आप वाइब्स, ऑरा, कशिश, एनर्जी पे यकीन रखते हैं? कि आप किसी महफिल की फजा से पहले हुई गुफ्तगू को महसूस कर सकते हैं? किसी को देखते ही आपकी दिल की स्क्रीन पर यस या नो की ऑप्शन ग्रीन हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन से मैं हूं आपका होस्ट खालिद भट्टी। ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबरा में मेरे बड़े प्यारे दोस्त बिलाल मुख्तार हैं। उनके अल्फाज हैं, आपके सामने पेश करता हूं। कहते हैं, चंद योम पहले का किस्सा है। मैं घर से सवेरे सवेरे बस सिलसिला तलाशी रोजगार निकल पड़ा। अचानक मोबाइल बेहोश हो गया, मुकम्मल पावर ऑफ हो गया। फर्स्ट एड देने के लिए कार से चार्ज करने की कोशिश की मगर नजरात नहीं हो सका। रास्ते तो दिमाग में नक्श हैं, तो ऑफिस पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया में मोबाइल बेहोश भी हो जाए तो समझें कि आपकी जिंदगी फास्ट फॉरवर्ड से स्लो मोशन में चली जाती है। तमाम ईमेल्स, डील्स, इमरजेंसी रोस्टर्स, पाकिस्तान और दीगर ममालिक में बसे दोस्तों से रवाबित फ्रीज हो जाते हैं। ऑफिस के बाद सीधा मॉल पहुंच गया। एक मोबाइल मैकेनिक को दिखाया। इसने बगौर मुआयना किया, मोबाइल का बगौर मुआयना किया, कंप्यूटर पे मालूमात देखकर बताया, मियाँ इस पे 24,000 रुपये, अब ये पाकिस्तानी हिसाब से बता रहे हैं 24,000 रुपये खर्चा आएगा और 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। अब मेरे पास चॉइस नहीं थी। मोबाइल भी मारूफ ब्रांड का है तो फिर इसके पार्ट्स का भी वैसे ही खतीर बदल बनता। 3-4 घंटे शॉप पे इंतज़ार करने के बजाय सोचा चलो मनपसंद झील जैनन डेरा जाता हूँ। झील किनारे छाँव में कार पार्क की, कार की डिग्गी खोली, इसमें से चंद कुतब निकाली और गाड़ी के अंदर ही सनरूफ का माहौल बनाकर किताब में गुम हो गया। ना कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, ना ईमेल, ना ही कॉल्स या दीगर तरह का कोई इंतशार था। परिंदे कार के किनारे आ बैठते। एक चिड़िया तो मुसलसल जंप मारकर अंदर आने पे मुसर थी, यानी कि गाड़ी के अंदर आने पे मुसर थी। शीशे साफ थे और इसे बार बार धोखा मिल रहा था। नरम दिलगुदाज हवा में सफात पलटते पलटते पता भी नहीं चला कि 3 घंटे गुजर गए। वापस मॉल पहुंचा, दुकान पर पहुंचा तो वहां एक मलाइशियन लड़की खड़ी थी। मोटी ऐनकें और चपटी सी नाक और दरमियाने कद में खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने जाकर उसको मॉडल बताया तो हंसते हुए कहने लगी, ओ अच्छा मिस्टर बिल, इधर आओ। हाँ मेरे पीछे, यानी कि मेरे पीछे आओ। तो अपनी लैब के सामने लेकर गई। मोबाइल तैयार था, चार्जिंग भी 100% थी। जब मैं रकम उसको ट्रांसफर करने लगा तो इसने बताया कि सिर्फ 1,800 रुपये बनते हैं, यानी कि पाकिस्तानी पहले 24,000 बताए थे, अब कह रहे सिर्फ 1,800 बनते हैं। अब मैं हैरत से देखने लगा। कहने लगी, हाँ मुझे पता है तुमने 24,000 रुपये देने थे, मैंने बगौर चेक किया है, मगर ये मामूली सा बुरश से सफाई का काम था। यानी कि जब मैंने डिटेल से चेक किया तो बुरश से सफाई करनी थी मोबाइल में। तुमसे ज्यादा लेना ज्यादती होगी। अगर वो मुझसे पहली वाली रकम भी ले लेती तो मैं खुशी से इसे दे देता। इसकी ईमानदारी देखते हुए मैंने कुछ इजाफी रकम बतौर टिप इसे दे दी। इसने खुशी से जापानियों की तरह सर झुका के थैंक्स बोला। वर्चुअल दुनिया पे वापसी होने पे मैंने अपने सरदार दोस्त को वॉइस नोट भेजा, यानी कि अपने दोस्त की बात कर रहे हैं सरदार। वो कहने लगा, भाई साहब ओ ये दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे चलती है। जैसा गुमान रखोगे वैसी ज़रात, बसूरत, इवेंट, पीपल, इमोशंस तुमसे मकनातीस की सूरत में आएंगे। यहाँ तो तुम ऐसे लोगों और वाकयात के करीब तर होते जाओगे। क्या आप, अब सवालात हैं जी, क्या आप वाइब्स, ऑरा, कशिश, एनर्जी पे यकीन रखते हैं? कि आप किसी महफिल की फजा से पहले हुई गुफ्तगू को महसूस कर सकते हैं? किसी को देखते ही आपकी दिल की स्क्रीन पर यस या नो की ऑप्शन ग्रीन हो जाती है।
इन सवालात के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये वो तहरीर थी जो मेरे बड़े प्यारे दोस्त बिलाल मुख्तार, जो कि ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबरा में रहते हैं, उन्होंने लिखी थी। उनका एक बहुत मशहूर नावल है अधूरे 27 मिनट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप ज़रूर पढ़िएगा। एक एक लफ्ज़ मैं इनकी तहरीरों का पढ़ता हूँ। इनसे मैंने इजाज़त ली हुई है कि इनकी तहरीरें आपके सामने पेश कर सकूं, और इन्हीं की इजाज़त से इनका नाम लेके मेंशन करके मैं आप तक इनकी तहरीर को पहुंचाता हूं। अपने उस खालिद भट्टी को ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।